अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, शब कदर की रात यानी लैलतुल कद्र वाली रात। एक सहाबी हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि एक बार रमज़ान का महीना आया तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक यह महीना आया है और इस महीने में एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से भी ज़्यादा बेहतर है। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस रात की फजीलत बयान फरमाई कि जो इस रात में महरूम रह गया, यानी इस रात में अल्लाह की इबादत नहीं की बल्कि गफलत के साथ लापरवाही करते हुए इस रात को यूं ही गुजार दिया, तो वो शख्स सारी भलाइयों से महरूम रह गया, यानी उसे कोई खैर और भलाई नहीं मिली। फिर आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रात से वही आदमी महरूम रहता है जो कि हकीकत में महरूम हो, यानी इस रात को पाने की कोशिश ही ना करे, वही इस अफजल रात से महरूम रहता है। ये रात रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में आती है, यानी 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं रात। इन 5 रातों में से किसी एक रात में शब कदर होती है, यानी लैलतुल कद्र की रात होती है। तो हम लोगों को इन 5 रातों में लैलतुल कद्र वाली रात को तलाश करना है। मर्द और औरतें सभी लोगों के लिए सेम तरीका होता है। आप इस वीडियो को बहुत गौर से देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों और बहनों को शेयर भी करिए। तो चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं कि हमें इस रात में किस तरह नमाज पढ़ना है। तो शब कद्र की रात में सबसे पहले इशा की नमाज पढ़ें, उसके बाद तरावी से फारिग हो जाएं। मर्द हजरात भी और तमाम खवातीन बहनें भी इशा की नमाज पढ़कर तरावी पढ़ें। जिस तरह से आमतौर पर हम रमज़ानों में पढ़कर फारिग हो जाते हैं, जब हम तरावी से फारिग हो जाएं तो हमें नफल नमाज पढ़नी है। नफल नमाज 2-2 रकात करके पढ़ना अफजल है। 2-2 रकात करके हमें नफल नमाज जितनी हो सके उतनी नमाज पढ़ें। तो 2-2 रकात करके ही नियत कर सकते हैं, जैसा कि नियत करता हूँ मैं या नियत करती हूँ मैं। 2 रकात नमाज नफिल वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर, ये नियत का तरीका हो गया। फिर उसके बाद में जब आप नियत बांध लेंगे, यानी अपनी दोनों हाथों को बांध लेंगे, तो उसके बाद में सबसे पहले सना पढ़ेंगे, यानी सुब्हानकल्लाहुम्मा, इसको आखिर तक पढ़ेंगे। उसके बाद में तावूस पढ़ें, यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फिर तस्मिया पढ़ें, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद अल्हम्दु शरीफ पढ़ें। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर कोई भी सूरत उसके अंदर मिला लें, जो भी सूरत आपको याद हो। अगर आपको 10 छोटी सूरतें याद हैं तो उनमें से कोई भी सूरत मिला लें। जैसा कि 10 छोटी सूरतों की अगर हम बात करें तो हम पहली रकात में अलम तरा वाली सूरत पढ़ लेते हैं। अलम तरा वाली सूरत को मुकम्मल करके अल्लाहु अकबर कह के रुकू में जाएं। रुकू की तस्बीह पढ़ें, सुबहान रब्बियल अज़ीम। इसको 3 मरतबा, 5 मरतबा या 7 मरतबा भी पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद में समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहकर सीधे खड़े हो जाएं। उसके बाद में अल्लाहु अकबर कह के सजदे में जाएं। पहला सजदा अदा करें और सजदे में 3 बार, 5 बार या 7 बार सुबहान रब्बियल आला पढ़ें। उसके बाद में अल्लाहु अकबर कहकर सजदे से उठकर बैठ जाएं। फिर अल्लाहु अकबर कह के दूसरे सजदे में जाएं। दूसरे सजदे में भी सुबहान रब्बियल आला 3, 5 या 7 मरतबा पढ़ लें। उसके बाद में पहली रकात के दोनों सजदे मुकम्मल हुए। अब अल्लाहु अकबर कह के आप दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। अब दूसरी रकात में जैसा कि पहली रकात में हमने सना से शुरुआत की थी, फिर ताबूज पढ़ी थी, इसमें हम तस्मिया से शुरुआत करेंगे। इसमें सना और ताबूज नहीं पढ़ना, यानी तस्मिया से शुरुआत करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इससे शुरुआत करके अल्हम्दु शरीफ वाली सूरत को पढ़ेंगे और आखिर तक पढ़कर आमीन भी कह देंगे। उसके बाद में फिर बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे और बिस्मिल्लाह पढ़कर जो सूरत आपको याद हो वो आप मिला लें। अगर आप 10 छोटी सूरतें पढ़ रहे हैं तो जैसा पहली रकात में हमने अलम तरा वाली सूरत पढ़ी थी, तो दूसरी रकात में सूरह कुरैश यानी कि इलाफी कुरैश वाली सूरत पढ़ लेंगे। उसके बाद पहली रकात की तरह रुकू में जाएं, यानी अल्लाहु अकबर कह के रुकू में जाएं। रुकू की तस्बीह पढ़ें, सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 बार या 5 बार या 7 बार। फिर उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहते हुए सीधे खड़े हो जाएंगे। फिर अल्लाहु अकबर कह के पहले सजदे में जाएं। सुबहान रब्बियल आला 3 बार या 5 बार या 7 मरतबा पढ़कर फिर अल्लाहु अकबर कहकर बैठ जाएं। फिर अल्लाहु अकबर कहकर दूसरा सजदा अदा करें, सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा या 5 मरतबा या 7 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ें। फिर उसके बाद में अल्लाहु अकबर कहकर अब हमें दूसरी रकात में बैठ जाना है। जब हम दूसरी रकात
में बैठ गए क्योंकि हमने 2 रकात नमाज की ही नियत की थी। तो इस 2 रकात नमाज की नियत में जब हम बैठेंगे तो दूसरी रकात में यानी तशहुद में बैठकर सबसे पहले अत्तहियात पढ़ेंगे। अत्तहियात पढ़ने के बाद में दुरूद शरीफ और दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद में दुआए मासूरा पढ़ेंगे। दुआए मासूरा पढ़ने के बाद में सीधी तरफ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहकर सलाम फेर देंगे। फिर बाईं तरफ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहकर सलाम फेर देंगे। तो ये तो हो गया 2 रकात नमाज का तरीका। अब इसी तरह से 2-2 रकात करके जितनी रकात आप पढ़ सकते हैं इस पूरी रात में आप उतनी रकातें नमाज पढ़ सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों तक ज़रूर शेयर करें और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।